Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Shridha Biology. And today's in this video basically we are going to see the gene therapy, right? What do you mean by gene therapy, right? Let me take out my pen. या देखो जीन थेरेपी एक्चुअली में है क्या। हमने ट्वेल्थ क्लास से हम पढ़ते आते हैं कि व्हाट इज जीन थेरेपी। सो अगर मैं नॉर्मल वे में बताऊं कि जीन थेरेपी इज समथिंग ट्रीटमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी नॉन फंक्शनल जीन जो होती है, नॉन फंक्शनल जीन, और यू कैन से म्यूटेटेड जीन म्यूटेटेड जीन राइट। हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी नॉन फंक्शनल जीन है, राइट, उसमें कोई कोई म्यूटेशन हो गई है एंड इट डू नॉट परफॉर्म वेल फंक्शन। ठीक है, जिसको उसको जो प्रोटीन बनानी चाहिए थी वो नहीं बना रही है ना, वो अपना फंक्शनल रोल नहीं प्ले कर पा रही है। सो बेसिकली बाय इफ वी आर रिप्लेसिंग दिस नॉन फंक्शनल जीन विद द फंक्शनल जीन, राइट, अगर मैं नॉन फंक्शनल जीन की जगह अगर नॉर्मल फंक्शनल जीन को उस बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा दूं, है ना, तो हम इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। तो इन सिंपल टर्म जीन थेरेपी इज व्हेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू अ पेशेंट टू ट्रीट द जेनेटिक डिजीज, राइट। क्या होता है कि कई बार एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन से कोई सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है एंड कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गया किसी को, और जेनेटिक म्यूटेशन से हम उसको कैसे क्या करा सकते हैं, क्योर करा सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ एक छोटी सी जो फंक्शनल जीन है, हमें उसकी जो नॉन फंक्शनल जीन है उसको बेसिकली रिमूव आउट करना है, या फिर क्या करना है, रिप्लेस कर देना है नॉन फंक्शनल जीन को विद द फंक्शनल जीन। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैं फंक्शनल जीन किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दूंगी, नाउ इट हैव कैपेसिटी कि ये क्या बनाना स्टार्ट कर दे, एक अच्छी नॉर्मल प्रोटीन बनाना अब ये स्टार्ट कर देगा, बिकॉज वी आर इंजेक्टिंग द फंक्शनल प्रोटीन इनटू द पेशेंट बॉडी। ठीक है, जीन थेरेपी में हम बेसिकली नॉन फंक्शनल जीन को किससे रिप्लेस करते हैं, फंक्शनल जीन से। ठीक है, और अनदर नेम ऑफ फंक्शनल जीन, आप फंक्शनल जीन को क्या और भी बोल सकते हो, थेरेपेटिक जीन, राइट, थेरेपेटिक जीन। तो कई कई बुक्स में आपको फंक्शनल जीन की जगह थेरेपेटिक जीन भी आएगा, एंड थेरेपेटिक जीन्स मीन्स फंक्शनल जीन। when we are replacing the non functional gene with the therapeutic gene is called the gene therapy। ठीक है, हम क्यों करते हैं इसको, टू ट्रीट एनी या फिर टू क्योर एनी जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा आपको बेसिकली ओवरव्यू दिया है, ब्रीफ में बताया है कि क्या है जीन थेरेपी। ठीक है, अब हम बेसिकली सारी की सारी जीन थेरेपी को किससे देखने वाले हैं, डायग्राम से समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हम डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें है क्या, इसको समझते हैं सबसे पहले। देखो, ये मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, जीन जीन थेरेपी। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हमारी ये कोई बॉडी की सेल है। ठीक है, ये कोई किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर एक सेल है, उस सेल के अंदर जो आपको ये ब्लू कलर का जो रीजन दिखाई दे रहा है, इट इज योर म्यूटेटेड जीन। ठीक है, ये मान लो आपकी इंसुलिन की जीन, मान लो, लेट्स से एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन की जीन है, इंसुलिन की जीन, वैसे इंसुलिन आपकी पेनक्रियाज में बनता है, बट ये मैं आपको रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मान लो कोई जीन जो है वो क्या हो गई, इंसुलिन की जीन आपकी डिफेक्टिव हो गई है, क्या हो गई है, डिफेक्टिव। अब ये अच्छे से आपकी इंसुलिन नहीं बना पा रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने अब इस बॉडी के इस जो पर्सन है इसको मेरे को क्योर कराना है ना, उसके जेनेटिक डिसऑर्डर को मेरे को ठीक करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस डिफेक्टिव जीन को क्या करूंगी, उसको रिप्लेस करवा दूंगी एक फंक्शनल करेक्ट जीन से। तो मैंने अब की बार क्या किया, ये मैंने एडिनो वायरस वेक्टर लिया है ना, एडिनो वायरस वेक्टर नॉन वायरल वेक्टर मैंने ले लिया, उसकी जो भी म्यूटेशन जो बेसिकली आपको क्या कर देता है, डिसऑर्डर कॉज करता है ना, डिसीज कॉज करता है, मैंने वो वाली जो जीन है इसकी रिमूव आउट कर ली, एंड नाउ इट इज बेसिकली इन्फेक्शन फ्री, आपको कोई भी ये डिसीज नहीं करेगा। तो आई एम जस्ट यूजिंग एज अ वेक्टर। ठीक है, मैं इसे वेक्टर की तरह यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी करेक्ट जीन को, जो मेरे को इंसुलिन की जीन इस पर्सन के अंदर काम नहीं कर रही है, मैंने वो करेक्ट जीन किसके अंदर डाल दी, इस बेसिकली आपके एडिनो वायरस वेक्टर के अंदर इंजेक्ट करा दी। और नाउ अब ये जो आपका एडिनो वायरस वेक्टर है, ये क्या करेगा, इस जो सेल है उसके अंदर अपना जो भी मटेरियल जो हमने उसके अंदर डाला है उसको वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा देगा, इस सेल के अंदर इंजेक्ट करा देगा। अब जैसे ही मेरी ये फंक्शनल जीन इस बॉडी की जो सेल के अंदर आ जाएगा, तो अब क्या होगा, ये फंक्शनल जीन जैसे ही सेल के अंदर एंट्री होगी, तो अब आपकी नॉर्मल फंक्शनल इंसुलिन बननी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, फंक्शनल इंसुलिन
सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द जीन थेरेपी. हम बेसिकली कर क्या रहे हैं इसमें, हम इसमें सिर्फ एक, अगर आपने देखा होगा कि इसमें जो भी डिफेक्टिव जीन थी, मैंने सिर्फ उस डिफेक्टिव जीन को क्या किया, रिप्लेस करा दिया विथ फंक्शनल जीन. मैंने फंक्शनल जीन ली, यानी एक करेक्ट जीन, और उसको किसके अंदर इंजेक्ट करवाया, एडिनो वायरस वेक्टर के अंदर. और एडिनो वायरस वेक्टर ने जब इसको बेसिकली क्या किया, इन्फेक्शन कोज किया किसको, बेसिकली आपकी इस सेल को, डिफेक्टिव वाली सेल को, तो उसमें क्या होगा, उसका जो नॉर्मल फंक्शनल जीनोम था वो भी क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, है ना. ये जो मैंने जो करेक्टेड जीन डाली वो इस देखो, ये वाली जो करेक्टेड जीन थी वो इस सेल के अंदर एंट्री कर जाएगी. और नाउ अब ये सेल के पास कैपेसिटी है कि ये क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, इंसुलिन सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा. तो ये हो गया जीन थेरेपी, कि बेसिकली जो भी आपकी फंक्शनल जीन, नॉन फंक्शनल जीन थी, जो भी आपकी नॉन फंक्शनल जीन थी, उसको मैंने रिप्लेस करा दिया फंक्शनल जीन से. ठीक है, चलो अब हमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी. ठीक है, टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी क्या है. देखो, सबसे पहले हम बताएं कि जो जीन थेरेपी है वो एक पेशेंट के अंदर की गई यूएस में. ठीक है, यूएस में सबसे पहले, यूनाइटेड स्टेट में 14 सितंबर को जीन थेरेपी की गई थी. एक गर्ल है जिसका नाम था अशांति डेसिल्वा, राइट. इट इज अ 4 year गर्ल, 4 years old गर्ल, राइट. 4 साल की वो लड़की थी जिसको क्या था, एडीए डेफिशिएंसी थी. एडीए की डेफिशिएंसी होती है. ठीक है, यानी एडीए यानी एडनोसिन डियामाइनेज, में फुल फॉर्म लिख देती हूँ इधर, एडिनोसिन डियामाइनेज. ठीक है, और स्किड की फुल फॉर्म क्या होती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. ठीक है, तो ये जब एडीए की यानी एडिनोसिन डियामाइनेज की उस बॉडी के अंदर क्या थी, उस लड़की की एडिनोसिन डियामाइनेज में म्यूटेशन हो गई थी, जिसकी वजह से क्या है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था. जो बेसिकली बी सेल है और टी सेल्स होती है, जो कि क्या है, हमारी इम्यून सेल्स होती है, राइट. वी ऑल नो इम्यून सेल्स. तो ये क्या प्रोवाइड करती है, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. बट क्या हो गया, क्योंकि एडिनोसिन डियामाइनेज जो है एंजाइम, दैट इज absent, राइट. ये जो जीन थी वो absent थी. ये जो जीन है एडिनोसिन डियामाइनेज वाली, दैट इज absent इन दिस गर्ल अशांति डेसिल्वा, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि उसकी जो इम्यून सेल्स है वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो पा रही थी. ठीक है, वो अपना फंक्शन जो अच्छे से प्ले नहीं कर पा रही थी. ठीक है, अगर कोई एंटीजन भी आ जाते हैं तो उसके अंगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को शो ही नहीं कर रही थी, इम्यून रिस्पॉन्स को शो ही नहीं कर रही थी, राइट. तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने फर्स्ट टाइम जो जीन थेरेपी दी थी, दैट गिवन बाय दिस गर्ल अशांति डेसिल्वा. ठीक है, और ये जो जीन थेरेपी वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो सबसे पहले बेसिकली जिसका मतलब डेवलप की किसने की थी, साइंटिस्ट का नाम क्या था, मार्टिन क्लाइन. मार्टिन क्लाइन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट. ठीक है, इन 1980, जिन्होंने जीन थेरेपी की थी. ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया जीन थेरेपी. नाउ वी हैव टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, इन विवो जीन थेरेपी एंड एक्स विवो जीन थेरेपी. ठीक है, राइट अप को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे इन विवो जीन थेरेपी क्या है. देखो, इन विवो से ही समझ आ रहा होगा, डायरेक्ट इन विवो यानी डायरेक्ट, डायरेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट से यानी अगर आपको कोई भी फंक्शनल जीन, देखो ये फंक्शनल जीन है ना, ये कोई फंक्शनल जीन है, अगर वो आपको ये किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर डालनी है ना, तो वो डायरेक्ट आप इसकी बॉडी के अंदर डाल सकते हो. कैसे, या तो आप उस बाय इंजेक्शन, आप इंजेक्शन लगा दो उसको. ठीक है, और उस इंजेक्शन में क्या है, बेसिकली आपकी ये फंक्शनल जीन, अगर मैं इस पेशेंट में इंजेक्शन लगवा दूंगी तो उसके अंदर इंजेक्शन में क्या है, फंक्शनल जीन, तो वो इस पेशेंट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, राइट. तो हम बेसिकली अगर इसकी पेशेंट की बॉडी के अंदर मान लो कोई लेट्स से एडीए नाम की जो जीन थी वो नहीं बन रही थी. ठीक है, अब मैंने क्या किया, बाई यूजिंग द इंजेक्शन. ठीक है, मैंने उस इंजेक्शन में क्या डाला है, मैंने उस इंजेक्शन में एक फंक्शनल जीन डाली है ना, किसकी फंक्शनल जीन डाली, एडीए जीन डाली है फंक्शनल, और मैंने अब इसको इंजेक्शन लगा दिया, इस पेशेंट को उनकी बॉडी में लगा दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा, वो जो फंक्शनल जीन है वो इस पेशेंट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी. अब क्या है, इसकी बॉडी एक फंक्शनल जीन बनाना स्टार्ट कर देगी, राइट. फंक्शनल जीन बनाना स्टार्ट कर देगी. तो बेसिकली ये जस्ट मैंने रैंडम एग्जांपल दिया था. तो इन विवो जीन थेरेपी का मतलब होता है टू डायरेक्ट ट्रांसफर द जीन, टू डायरेक्ट ट्रांसफर द फंक्शनल जीन विद इन द पेशेंट, राइट. सो अगर अब हम इसे डायग्राम से समझें,
देखो, ये आपकी थेरेपेटिक जीन, अभी मैंने आपको बताया था थेरेपेटिक जीन यानी फंक्शनल जीन। सो थेरेपेटिक जीन्स यानी फंक्शनल जीन्स आर इंसर्टेड इनटू वायरल डीएनए और टू लिपोसोम्स। हमें क्या करना है, इन विवो में डायरेक्ट इंजेक्ट कराना है ना। डायरेक्ट इंजेक्ट कैसे कराएंगे, इनटू अ वायरल डीएनए और टू लिपोसोम्स। देखो, ये मैंने बेसिकली लिपोसोम्स लिए हैं। लिपोसोम्स कुछ नहीं होते, ये आपकी जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी एक लिपिड बाइमेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर हम अपने जीन डाल देते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, यहाँ पे ये लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती है, एंड इट इज़ अ सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और वहाँ पर ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके अंदर मैंने अपनी फंक्शनल जीन इंसर्ट करा रखी है। अब मैंने क्या किया, विद द यूजिंग एनी नीडल और द इंजेक्शन, मैंने क्या किया, इस फंक्शनल जीन को किस पेशेंट, इस बॉडी के अंदर, इस पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या करा दिया, इंजेक्ट करा दिया। देखो, मेरी फंक्शनल जीन इस बॉडी के अंदर इंसर्ट हो गई, राइट। जेनेटिकली अल्टर्ड डीएनए इज इंसर्टेड इनटू अ पेशेंट बॉडी बाय सेल स्पेसिफिक डायरेक्ट टिश्यू इंजेक्शन, यानी कि मान लो मेरे को ये जो अपना ये फंक्शनल जीन है, वो मेरे को किधर इंजेक्ट करनी है, मान लो कि मेरे को लंग्स है ना, मान लो मुझे वो जीन जो है लंग्स में इंसर्ट करनी है, तो बाय यूजिंग, और लंग्स में इंजेक्ट करनी है किसी फंक्शनल जीन को, ठीक है। तो हम एक फंक्शनल जीन को किसी भी लंग्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी सेल स्पेसिफिक, है ना, कोई भी पेशेंट की बॉडी का पार्ट, कोई भी स्पेसिफिक, इट कैन बी योर लंग्स, इट कैन बी योर हार्ट, है ना, कोई भी हो। अगर आपको वो फंक्शनल जीन पेशेंट की बॉडी के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट करनी है, तो हम वो किसकी हेल्प से करते हैं, इन विवो जीन थेरेपी, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं बाय यूजिंग एनी नीडल और द इंजेक्शन। हमने क्या किया, उसको फंक्शनल जीन को उस पेशेंट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। नाउ क्या होगा, वो लंग्स की जो सेल्स थी, जिनके पहले वो डिफेक्टिव, पहले वहां पर लंग्स पर मान लो डिफेक्टिव जीन थी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि बेसिकली जो CFTR की जीन होती है, CFTR जीन, वो क्या हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है ना, नॉन फंक्शनल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स की जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती है, वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा म्यूकस जो है बेसिकली सीक्रेट करती है, और वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली टू क्योर योर सिस्टिक फाइब्रोसिस, वी आर जस्ट इंजेक्टिंग द CFTR functional gene into a patient body, and the organ is your lungs, and now by using an injection or needle, we are just introduce my functional CFTR gene into the patient lungs, right। अब जैसे ही मैंने पेशेंट के जो लंग्स है उसमें मैंने फंक्शनल जीन इंसर्ट करवा दी, तो अब क्या होगा, ये सेल्स डिवाइड करेंगी, सेल्स डिवाइड करेंगी तो फंक्शनल जीन भी क्या करेगी, डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी, और जिसकी वजह से अब क्या है, उसके अंदर एक फंक्शनल CFTR की जीन सिंथेसाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और अब वो पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं रहेगा, ठीक है। अब कोई भी म्यूकस जो है एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो ठीक है, ये हमने पढ़ा कि इन विवो जीन थेरेपी में हम करते क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखो थर्ड वाला राइटअप पर पढ़ लो थोड़ा। DNA is incorporated into cells and produced the proteins इनकोडेड बाय द इंसर्टेड जीन, यानी जैसे ही मैंने फंक्शनल जीन को लंग्स के सेल के अंदर इंसर्ट करा दिया, अब वो जीन क्या करेगी, बेसिकली रेप्लिकेशन करेगी, इससे डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो बेसिकली प्रोटीन इनकोड होने लग जाएगी, है ना, एक्सप्रेस होने लग जाएगी पेशेंट की बॉडी के अंदर। अब उसकी जो भी डिसऑर्डर था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम उसे क्योर कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पर्सन उस डिसऑर्डर से सफर नहीं करेगा। अब हम थोड़ा इसका राइटअप पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन विवो मेथड और जीन ट्रांसफर इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द क्लोन जीन, यानी फंक्शनल जीन डायरेक्टली इनटू अ टिश्यू ऑफ द पेशेंट, ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्ट करा रहे हैं किसी भी फंक्शनल जीन को पेशेंट की बॉडी के अंदर। दिस इज डन इन केस ऑफ टिश्यू हुज इंडिविजुअल सेल कांट बी कल्चर इन विट्रो इन सफिशिएंट नंबर। देखो, कुछ वैसे हम कुछ सेल्स को क्या करते हैं, बॉडी के बाहर निकाल लेते हैं। अगर मान लो मैं लंग्स की सेल को, ऐसे कुछ सेल्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर दूं, लैब में मैं कल्चर कर लूं, ठीक है, तो कुछ सेल्स तो कल्चर हो जाती है, बट कुछ ऐसी सेल्स होती है, दे आर नो नॉट कल्चर इन लैब, जैसे कि ब्रेन सेल्स को आप लैब में कल्चर नहीं कर सकते। तो हम जब उनको कल्चर नहीं कर सकते, तो फिर हमें उस फंक्शनल जीन को डायरेक्ट ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना होगा, है ना, ब्रेन सेल्स के अंदर इंजेक्ट करना होगा। तो ये इन विवो जीन थेरेपी हम उन्हीं उन्हीं सेल्स के अंदर बेसिकली करते हैं, जब ऐसी सेल जो कि हम सेल लैब में कल्चर नहीं कर सकते, तो फिर हम आखिरकार हम क्या करते हैं, उस फंक्शनल जीन को बॉडी के डायरेक्ट इंजेक्ट करा देते हैं उन सेल्स में, ठीक है, लाइक ब्रेन सेल्स, ठीक है। सो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, इंडिविजुअल सेल कांट बी कल्चर इन विट्रो, हम उन्हें इन विट्रो कल्चर नहीं कर सकते, एग्जाम्पल ब्रेन सेल्स, और वेयर री इम्प्लांटेशन ऑफ द कल्चर सेल इनटू द पेशेंट इज नॉट एफिशिएंट, राइट। सो लाइपोसोम्स इन सर्टेन वायरल वेक्टर वी आर यूजिंग हैं, एंड फॉर द पर्पस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनी अदर मोड ऑफ सिलेक्शन।
यहाँ पर हम बेसिकली लाइपोसोम्स, अभी मैं आपको बता रही थी, लाइपोसोम्स हम लेते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे नॉन वायरल वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी फंक्शनल जीन यहाँ पे डाल देंगे। अब इसको हम बाय यूजिंग इंजेक्शन और नीडल वी जस्ट इंसर्ट इनटू द पेशेंट बॉडी, ठीक है। इन केस ऑफ वायरल वेक्टर सच टाइप ऑफ कल्चर सेल आर ऑफन यूज्ड have been infected with a recombinant retrovirus in vitro to produce modify viral vector regularly. This culture cell also called as a vector producing cells, ठीक है। And VPC transfer the gene टू सराउंडिंग डिसीज सेल्स। मतलब क्या बोल रहा है कि देखो, जो भी रेट्रोवायरस वेक्टर्स होते हैं जो कि नॉन वायरल वेक्टर है, हमने उनकी म्यूटेशन वाली जीन जो थी, जो भी डिसीज कॉजिंग वाली जीन थी, मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब मैंने रेट्रोवायरस वेक्टर्स को, जो भी वेक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, मैंने उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, कल्चर किया लैब में, ठीक है। जैसे लिपोसोम्स हो गए और ये जो मेरे एडिनोवायरस वेक्टर है या रेट्रोवायरस है, मैंने इनको लैब में कल्चर किया और वहाँ पे क्या किया, फिर अपनी जीन को इंसर्ट करा दिया एंड देन आई एम इंजेक्टिंग दिस इनटू अ पेशेंट बॉडी, ठीक है। The efficiency of gene transfer and expression determine the success of this approach because the lack of any way for the selection and the amplification of cell and which take up and express the foreign gene। देखो, इससे ना हम डायरेक्ट डाल देते हैं तो इससे क्या होती है, एफिशिएंसी जो होती है जीन ट्रांसफर की एंड एक्सप्रेशन डिटरमाइंस द सक्सेस। देखो, हमने जीन डाल तो दिए पेशेंट की बॉडी के अंदर, बट ये भी तो है कि क्या वो बिल्कुल स्पेसिफिक उस लंग्स की सेल में गई है, क्या वो स्पेसिफिक उस ब्रेन की सेल में गई है। तो इसका भी हमें क्या होता है, बेसिकली सक्सेस जो होता है इस अप्रोच का, ये भी हमारा बना रहता है कि इजंट इट, ये गया भी है या नहीं है, फंक्शनल काम वो प्ले कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं एक्स वीवो जीन थेरेपी। बिफोर गोइंग टू द राइट अप, जस्ट वी सी दिस डायग्राम। एक्स वीवो जीन थेरेपी क्या है, ठीक है। एक्स वीवो जीन थेरेपी, एक्स वीवो मतलब रिमूव आउट, है ना। इन वीवो, देखो इन वीवो मतलब होता है डायरेक्ट ट्रांसफर और एक्स वीवो यानी रिमूव आउट कर लेना, ठीक है। रिमूव आउट कर लेना कैसे, मान लो कि ये वाला जो केस था वो हमने अभी मैं बता रही थी आपको, एडीए डेफिशिएंसी वाला जो केस था ना, वो 4 इयर्स गर्ल ओल्ड थी जिसका नाम क्या था, अशांति, अशांति डेसिल्वा, ठीक है। तो अशांति डेसिल्वा के अंदर हमने ये फर्स्ट टाइम किया था। देखो, एडीए स्किड वाले पेशेंट्स को हम करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इस जिनका बेसिकली ये जो होता है ना आपका, जिनके अंदर एडी है यानी एडिनोसिन डी अमाइनेज, एडिनोसिन डी अमाइनेज, मतलब ऐसे पेशेंट जिनका टी सेल्स बी सेल्स अच्छे से फंक्शन जो है प्ले नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून बॉडी को इम्यूनिटी नहीं दे पा रहे हैं। कोई बाहर से अगर एंटीजन आ रहा है तो दे डू नॉट शो एनी रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट, राइट। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जो एडिनोसिन डियामाइनेज वाले पेशेंट हैं, हमें उसकी जो भी हीमोपोइटिक्स, जो उनका बेसिकली आपका जो बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो में जो आपकी जो जितनी भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर बोन मैरो एंड हियर इज सम सेल्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेल्स होती है, जो भी आपकी जितनी भी सेल्स है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इनको कौन बनाता है, उनको कौन बनाता है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल। तो मेरे को क्या करना है, उस पेशेंट के अंदर से बोन मैरो की सेल्स को बाहर निकालना है और उनको बाहर निकाल के मेरे को उस फंक्शनल जीन एडी8 जीन जो है, फंक्शनल जीन, अब मैं उस बाहर पहले, सबसे पहले मैंने उस पेशेंट के बोन मैरो को निकाल लिया पेशेंट से और फिर मैंने उसको क्या किया, बेसिकली कल्चर किया लैब में, न्यूट्रिएंट मीडिया दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि एक फंक्शनल जीन मेरी एडीए जीन थी, क्योंकि इस पेशेंट की जो बोन मैरो थी उसके अंदर एडीए की जीन नहीं थी, तो मैंने क्या किया, फंक्शनल जीन को किसके अंदर डाल दिया, बोन मैरो के अंदर इंसर्ट करा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जब सेल्स होंगी इनकी, अब जो भी बी सेल्स, अब क्योंकि एडीए जीन आ गया है ना उसके पास, तो अब जो भी बी सेल्स और टी सेल्स बनेंगी वो फंक्शनल रोल प्ले करेंगे, दे शो द इम्यूनिटी, राइट। तो हम बेसिकली इस तरह से करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि नंबर 1 पढ़ो, आपके पास कोई थेरेपेटिक जीन है यानी आपके पास कोई फंक्शनल जीन है, फंक्शनल जीन आपके पास एडीए की फंक्शनल जीन है, एडिनोसिन डियामाइनेज। आपने क्या किया, जीन इज इंसर्टेड इनटू अ वायरल डीएनए, ठीक है। आपने क्या किया कि सबसे पहले आपके पास कोई, आपको वेक्टर भी तो चाहिए ना जिसके अंदर आप अपने फंक्शनल जीन को इंसर्ट कराओगे, तो आपने कोई वेक्टर ले लिया, एडिनोसिन वायरस ले लिया या फिर रेट्रोवायरस वाला वेक्टर ले लिया और उसमें अपनी जीन को इंसर्ट करा दिया। अब क्या हुआ, डिफेक्ट सेल्स फ्रॉम रिमूव फ्रॉम द पेशेंट, इस पेशेंट के अंदर कौन सी सेल्स डिफेक्टेड है पहले उनको रिमूव आउट कर लिया, ठीक है। जैसे कि उस गर्ल्स के अंदर जो उसका बोन मैरो था वो बेसिकली क्या था, डिफेक्टिव था, तो हमने उसको बोन मैरो को रिमूव आउट कर लिया। लेट्स से हमने उसकी बोन मैरो की सेल्स को लिया और उनको रिमूव आउट कर लिया। अब रिमूव आउट करने के बाद मैंने उन बोन्स की, वो जो आपकी बोन मैरो की सेल्स थी, हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, उनको क्या करा दिया, कल्चर करा दिया, कल्चर मीडियम में मैंने उनको ग्रो करा दिया, ठीक है। साथ में ही मैंने क्या करा, जो मेरी फंक्शनल जीन थी
यानी आपकी जो थेरेपेटिक फंक्शनल जीन थी जिसको आपने इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट करा रखा था, मैंने वो वाले वेक्टर्स भी इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाले जो वेक्टर्स थे और यहाँ पे मेरी क्या थी, बोन मैरो की सेल थी, तो उन्होंने क्या किया, इसने अपना जो भी एक फंक्शनल जीन थी वो इसके अंदर इंसर्ट करा दिया, उसकी बोन मैरो की हेमोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर इंजेक्ट करा दिया। ठीक है, पहली जो स्टेम सेल्स जो मैंने निकाली थी उनके अंदर ये फंक्शनल जीन नहीं था, बट मैंने क्योंकि इन दोनों को एक ही कल्चर मीडियम में रख रखा है, तो क्या हुआ, जिसकी वजह से इसका जो भी फंक्शनल जीन है जो हमने इसमें डाला था, वो फंक्शनल जीन किसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, आपके बेसिकली इस वेक्टर के अंदर, इस सेल के अंदर हमने इंसर्ट करा दी, यानी कि बोन मैरो की जो सेल स्टेम सेल थी उनके अंदर हमने उसको इंजेक्ट करा दिया। अब क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर ये हमारी फंक्शनल जीन इंसर्ट हो गई है, तो अब क्या होगा, अब फंक्शनल जीन क्या है, उस पेशेंट की जो सेल थी उसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब ये सेल्स बहुत सारी डिवाइड करेंगी, है ना, यानी मिलियंस बिलियन सेल्स में जब ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगी, नाउ आई एम इंजेक्टिंग दिस सेल्स इनटू द पेशेंट बॉडी। ठीक है, सो इनसाइड द बॉडी द जेनेटिकली अल्टर्ड सेल आर प्रोड्यूस द डिजायर प्रोटीन, क्योंकि अब क्या होगा, अब इस बॉडी की जो ये पेशेंट है उसकी जो बॉडी है, अब उसमें क्योंकि हमने जो बोन मैरो की सेल है उसको अल्टर कर दिया, हमने उसमें एडीए जीन डलवा दी, है ना, लैब में मैंने उसके अंदर एडीए जीन डलवा दी, तो अब ये जो पेशेंट है उसके अंदर एडीए जीन की प्रोटीन्स बनना सिंथेसाइज हो जाएंगे। एडीए जीन है तो डीएनए बनेगा पहले, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसाइज करवानी मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, फंक्शनल जीन ने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया। अब फंक्शनल जीन ने क्या किया, एक प्रोटीन बनवाई, और प्रोटीन से क्या बन गया, एडीए जो बनना चाहिए था, एडिनोसिन डिमाइन सिंथेसाइज हो गया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, अब बेसिकली उसको जो है एडीए डेफिशिएंसी नहीं रही। ठीक है, तो ये होता है एक्स विवो जीन थेरेपी, जिसमें हम सबसे पहले बॉडी से क्या करते हैं, बॉडी से सबसे पहले सेल्स को रिमूव आउट करते हैं। ठीक है, फिर उनको क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, जैसे इस पेशेंट के अंदर से जो भी डिफेक्टिव ऑर्गन है वहां से आपको सेल्स को रिमूव आउट करना है। फिर क्या करना है कि जो भी अपनी फंक्शनल जीन है उसको किसके अंदर इंसर्ट कर देना, किसी भी वायरस वेक्टर, किसी भी वेक्टर के अंदर आप इंसर्ट कर, मतलब इंजेक्ट करा सकते हो वायरल वेक्टर के अंदर। देखो, वायरल वेक्टर कोई भी डिसऑर्डर कॉज नहीं करेगा, कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो उसका जो वायरल जीनोम था मैंने वो रिमूव आउट कर लिया, सिर्फ उसका क्या है, कोट है मेरे पास। ठीक है, और उसमें मैंने अपनी खुद का फंक्शनल क्या डाल दिया है, थेरेपेटिक जीन डाल दिया है। अब ये थेरेपेटिक जीन किसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगी, बेसिकली आपकी जो भी मैंने सेल्स उस पेशेंट की बॉडी से बाहर निकाली हुई थी, जो कल्चर मैंने कर रखी थी, ये अपना जीनोम इसमें डाल देगा, और ये फंक्शनल जीन अब मैं किसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी, इस पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दूंगी। ठीक है, तो एक्स विवो जीन थेरेपी पढ़ लो। इन दिस मोड ऑफ जीन थेरेपी द ट्रांसफॉर्म सेल्स आर ग्रोन कल्चर, सबसे पहले पेशेंट की बॉडी के अंदर से जो सेल्स है, डिफेक्टिव सेल्स है, उनको कल्चर किया जाता है ना सूटेबल सिलेक्टिव मीडियम, एंड देन इंट्रोड्यूस इनटू अ पेशेंट। द यूज ऑफ ऑटोलॉगस सेल अवॉइड इम्यून सिस्टम रिजेक्शन ऑफ द इंट्रोड्यूस सेल। देखो, इसमें क्या होता है, खुद की सेल्स को ही, बॉडी की खुद की सेल्स को मैं बाहर निकाल रही हूँ, और उन्हीं सेल्स में जीनोम डाल के उन्हीं उसी की सेल को बॉडी के अंदर डाल रही हूँ। तो क्या होगा, इसकी वजह से ना बॉडी का इम्यून सिस्टम उन सेल्स को रिजेक्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि ये तो हमारी खुद की सेल्स है ना, तो वो क्या करेगा, उसका रिजेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। द सेल्स आर सोर्स इनिशियली फ्रॉम द पेशेंट टू ट्रीटेड एंड ग्रो इन कल्चर बिफोर बीइंग रीइंट्रोड्यूस इन द सेम इंडिविजुअल। सो नाउ हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, स्किन सेल्स, ठीक है, वहां पर हम ये वाला करते हैं एक्स विवो जीन थेरेपी, जिसमें कि सेल्स को इजीली कल्चर किया जा सकता है। बट ऐसी सेल जिनको कल्चर नहीं किया जा सकता, हम उसमें इन विवो जीन थेरेपी करते हैं। ठीक है, so this is overall about the ex vivo gene therapy. Now we just see the difference between the in vivo and ex vivo. In vivo यानी direct transfer of the gene into a desired सेल और डिजायर्ड सेल और अ बॉडी ऑफ अ पेशेंट, राइट। एक्स विवो में क्या करते हैं, हम सेल्स को बाहर रिमूव आउट करते हैं, कल्चर करते हैं, देन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, लेस इन्वेस्टिव, देखो अगर हम डायरेक्ट ट्रांसफर करें किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर, ठीक है, तो बहुत सारे कम चांसेस होते हैं, है ना, उसकी स्प्रेडनेस भी, कि वो जो मैंने जीनोम डाला है वो सही जगह जाए या ना जाए, तो उसकी स्प्रेडनेस जो होती है लेस इन्वेसिव होता है। बट जैसे एक्स विवो में क्या करा है, मैंने सेल्स को कल्चर किया है और तब उसमें जीन डाला है, तो उसकी जो स्प्रेडनेस है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड देखो, इन विवो इज टेक्निकली सिंपल, देखो इंजेक्शन लगाने में कितनी ही देर लगती है, सिंपल जिस टेक्निक है। बट एक्स विवो में पहले सेल्स को रिमूव आउट करो, फिर कल्चर करो, फिर एक न्यूट्रिएंट मीडियम में उन्हें ग्रो कराओ, फिर अपना जो रेट्रोवायरस है उसमें अपनी जीन को अंदर इंसर्ट करवाओ, और देन उन दोनों को सेम पेट्री प्लेट में रखो, और फिर वो होगा, इंसर्शन होगा। तो ये इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, राइट। सो वेक्टर इंट्रोड्यूस डायरेक्टली, इसमें क्या होता है, वेक्टर डायरेक्टली ही इंट्रोड्यूस कर देता है। यहाँ पे नो वेक्टर इंट्रोड्यूस डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्ट वेक्टर
जो है डायरेक्ट मेथड नहीं होता, पहले कल्चर वगैरह करना पड़ता है। सेफ्टी चेक नॉट पॉसिबल, अगर एक बार आपने डीएनए को जो भी अपने जीन को इंसर्ट कर दिया तो फिर सेफ्टी चेक नॉट पॉसिबल, बट हेयर एक्स वीवो में सेफ्टी चेक इज पॉसिबल। डिक्रीज कंट्रोल ओवर टारगेट सेल एंड देयर इज अ क्लोज कंट्रोल पॉसिबल, देखो एक्स वीवो में कंट्रोल इज पॉसिबल बट इन वीवो देयर इज अ कंट्रोल इज इम्पॉसिबल। सो दिस इज ओवरऑल द डिफरेंस बिटवीन द इन वीवो एंड एक्स वीवो। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और ये जितने भी सारे